नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हम लोग आपसे अपील करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे पिछले 11 दिनों से हमारे देश की राजधानी को घेरे हुए हमारे देश का अन्नदाता देश की सड़कों पे बैठा है और ये मांग कर रहा है, जो भारत सरकार ने जो 3 काले कानून लेके आए हैं, उन काले कानूनों को वापस ले। इस बात को लेकर देश की सड़कों पे बैठा है और देश का अन्नदाता देश की राजधानी में जाना जाता है, लेकिन देश की सत्ता ये चाहती है कि देश का किसान दिल्ली ना आ सके, अपनी बात हमसे ना मनवा सके, लेकिन देश का अन्नदाता अडिग है इस बात के लिए। और उन्होंने अपील की है, कल जो 8 दिसंबर को जो पूरा भारत बंद का आह्वान किया है, उस आह्वान के लिए हम अपील करना चाहते हैं पूरे देश के लोगों से, पूरे देश के साथियों से, कि कल का जो बंद होने वाला है, इस बंद के अंदर आप किसानों के समर्थन में अपने सभी पूरे भारत बंद में अपना सहयोग करें। जैसा कि हमें पता है कि किसान अपनी मांग को लेकर देश की सड़कों पे बैठा हुआ है, देश का अन्नदाता अपनी पीड़ा को लेकर बैठा हुआ है। देश की सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि हम देश का किसान का अन्नदाता का भला करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा है। इसके खिलाफ देश का अन्नदाता सड़कों पे है। हम इस बात के लिए आज यहाँ पर सीकर जिले के अंदर पूरे राजस्थान के, पूरे देश के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि कल का जो भारत बंद का आह्वान देश के किसानों ने किया है, इस आह्वान के अंदर हम मजबूती के साथ में किसान के साथ में रहें। जैसा कि हमें पता है कि आज जब इस सर्द रातों के अंदर जब लोग अपनी गर्म रजाइयों के अंदर सो रहे हैं, उस वक्त में हमारा देश का किसान देश की सड़कों पे इन सर्द रातों में देश की सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है और देश की सत्ता को ललकार रहा है कि आपने जो काले कानून लेके आए, उन काले कानूनों को वापस ले। वापस आप जब तक नहीं लेंगे, देश का अन्नदाता अपने घरों पे वापस नहीं लौटेगा। अपनी छोटी छोटी फसलों को छोड़ के, जिस वक्त फसलों को पानी की जरूरत है, जिस वक्त खेत के अंदर उनको निन्नाण करने की जरूरत है, उसकी खरपतवार करने की जरूरत है, उस वक्त में देश का अन्नदाता सड़कों पे लड़ रहा है। देश की माताएं, देश की बहनें, देश का नौजवान, देश का विद्यार्थी, पूरे का पूरा लवाजमा देश की सत्ता से ये मांग कर रहा है कि आपने जो काले कानून लेके आए हैं, उन काले कानूनों को वापस लो। क्योंकि जैसा कि हमें पता है, देश के अंदर जब जियो कंपनी आई थी, जब उन्होंने फ्री के अंदर सब लोगों को डाटा दिया था, लेकिन जैसे ही देश के अंदर टेलीकॉम कंपनियां फेल होने लगी, जियो कंपनी का वर्चस्व बढ़ा और उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने अपने पैसे बढ़ाए, उसी तर्ज के ऊपर देश की मोदी की सरकार देश विरोधी कानून लेके आई है और अडानी और अंबानी के इशारे के ऊपर ये बात लेके आई है कि हम देश के अंदर ये 3 कृषि अध्यादेश लेके आए हैं। इन अध्यादेशों के खिलाफ देश का अन्नदाता ये मांग कर रहा है कि आप इन अध्यादेशों को वापस ले, क्योंकि इन अध्यादेशों के लिए देश के किसी भी किसान संगठन ने, किसी भी आदमी ने, किसी भी किसान ने ये मांग नहीं की आप ऐसा कानून लेके आए, लेकिन जबरदस्ती किसान विरोधी काले कानून ये देश की सरकार लेके आई है। इसके खिलाफ देश का अन्नदाता बेटा है, हम देश के किसान के अन्नदाता के बेटे होने के नाते ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पिछले महीने में अभी 5 तारीख को पंचायत राज के चुनाव खत्म हुए हैं। इन चुनावों को के अंदर राजस्थान का किसान, राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का विद्यार्थी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो एक बार चुनाव के अंदर बिजी था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन को लेकर एक तीखी आवाज उठी है। और आने वाले वक्त के अंदर हम देश के अन्नदाता, देश के किसान के बेटे होने के नाते ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप तुरंत प्रभाव से इन काले कानूनों को वापस लें। वापस नहीं लेते हैं तो कल पूरे भारत जो बंद का आह्वान देश के अन्नदाता ने किया है, इसके खिलाफ हम पूरे भारत बंद रखेंगे। पूरे हर जगह, हर शहर, हर ब्लॉक को हम बंद करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आने वाली 9 तारीख को और 12 तारीख को जो जैसा कि किसानों ने आह्वान किया है कि देश के अंदर अलग अलग देश की राजधानी को जोड़ने वाली सड़कें जाम की जा चुकी है, आने वाली 12 तारीख को देश को जोड़ने वाली राजस्थान और गुजरात को जाने वाली सड़क NH 8 को जाम करने का काम देश का अन्नदाता करेगा, उसका बेटा करेगा, उसकी बेटी करेगी। हम तो सरकार से ये आह्वान करते हैं और तमाम लोगों से अपील करते हैं कि कल का जो बंद का आह्वान है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और देश के किसान की आवाज़ बुलंद करे। क्योंकि देश का अन्नदाता जिन विपरीत परिस्थितियों के अंदर जीता है, विपरीत परिस्थितियों में अन्न उगाता है, हम आज के दौर के अंदर जी रहे हैं। हमें पता है गूगल के माध्यम से आप तमाम चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन अन्न जो हमें गूगल से नहीं मिलेगा, वो मेहनत से मिलेगा। देश के अन्नदाता की आज हालात
देश की आज़ादी के बाद में इतनी बदतर हो चुकी है। देश की सरकार समझ नहीं रही है। देश की सरकार को हम कहना चाहते हैं कि देश का अन्नदाता मांग कर रहा है कि आप MSP पे खरीद चालू करें। जैसा कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान के अंदर आज बाजरे का जो समर्थन मूल्य 2150 रुपये है, आज राजस्थान के अंदर जो देश राजस्थान की सरकार है वो कह रही है कि काले कानून रद्द करो। ये तो बात सही है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने भी 1 किलो बाजरा भी पूरे राजस्थान के अंदर खरीद नहीं किया है। आज पूरे राजस्थान का किसान 1200 और 1300 रुपये प्रति क्विंटल बेचने के लिए मजबूर है। उन परिस्थितियों में राजस्थान की सरकार से भी मांग करते हैं और देश की हुकूमत जो मोदी के नेतृत्व में बैठी हुई है, हम देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि देश का अन्नदाता सड़कों पे लाखों लाख लोगों के लवाजमे के साथ में देश की राजधानी को घेरे हुए बैठा है। देश की राजधानी क्या अडानी और अंबानी के लिए है? देश के पूंजीपतियों के लिए है? ना, ये देश के पूंजीपतियों के लिए नहीं है। देश चलता है किसान से, देश चलता है जवान से। एक तरफ तो देश का किसान का अन्नदाता का बेटा सीमाओं पे देश की सुरक्षा कर रहा है, दूसरी तरफ इस देश को पालने का काम देश का अन्नदाता कर रहा है। इसलिए आप किसान की बात माने, किसान की जो मांग है, अन्नदाता की जो मांग है, उस मांग पे आप विचार करें और तुरंत प्रभाव से इन कानूनों को रद्द करने का काम करें। अगर आप रद्द नहीं करेंगे तो राजस्थान ही नहीं, पूरे देश का किसान जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए बड़ा दुखदायी होगा, आपके लिए बड़ा संघर्षपूर्ण होगा। देश का जवान भी अब देश के किसान के साथ होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये न हो जाए कि देश का जो बेटा है, अन्नदाता का बेटा है, जो सीमा पे सुरक्षा कर रहा है, वो कल को अगर अन्नदाता के साथ में खड़ा हो गया तो देश की जो हुकूमत है, जो हिटलर शाही पे चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इसलिए हम तो आप तमाम लोगों से, जो भी मेरे फेसबुक के दोस्त हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उन तमाम लोगों से मांग है, तमाम लोगों से अपील है कि आप देश के अन्नदाता, देश के किसान के प्रति अपना सहयोग करें और कल का जो 8 दिसंबर को जो भारत बंद का आह्वान है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और देश के किसान की एकता को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।